अरावली से होने वाले इस नुकसान को हम संपूर्ण मानव समुदाय झेल नहीं पाएगा और ये हमारे आने वाली पीढ़ी और भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आदिवासी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना है। इनका मानना था कि अरावली को हम लोग बचाएंगे और संरक्षित करेंगे। 2023 और 2 साल बाद में ये कह रहे हैं कि अरावली की 90% अरावली की श्रेणी में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हम एक राजस्थान ही नहीं देश के एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, जो है अरावली का मुद्दा। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अरावली को लेकर एक नई परिभाषा पेश की है, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में बीजेपी सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला जो है वो 100 मीटर से ऊपर की जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हीं को अरावली की श्रेणी में गिना जाएगा और उससे कम की श्रेणी को अरावली की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आपको बता दें कि अरावली की 90% से ऊपर जो पर्वत श्रेणियां हैं वो 90% जो पर्वत श्रेणियां हैं वो उसमें अरावली के 100 मीटर के दायरे से कम है। तो इस सरकार के इस फैसले का यहाँ के स्थानीय निवासियों और यहाँ के वातावरण पे, जीव जंतुओं पे, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को लेकर हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक नीलेश जी बरोड़ से हम बातचीत करेंगे। सर बताएं, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार। और आज जो आपने बताया है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक अरावली की परिभाषा को तय किया है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये बताया है कि अरावली की श्रेणी में वही पहाड़ी है जो 100 मीटर ऊंचाई से ज़्यादा है, और अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची है तो उसकी चौड़ाई भी 500 मीटर तक सीमित करती है कि वो 500 मीटर तक ही उसकी श्रेणी में आएगा। तो इसको लेकर जब हम लोगों ने समझा तो इसमें ये पाया गया कि 90% जो अरावली की पहाड़ियां हैं, जिसको हम आज की तारीख में हमारी जीवन रेखा कह सकते हैं, 90% अरावली की पहाड़ियां खत्म होने के कगार पर सरकार लाना चाह रही है। ये किसी समुदाय या किसी जाति या किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मानव समुदाय को प्रभावित करने वाला सरकार की तरफ से जो तय सीमा कर रखी है। सरकार ने पता नहीं क्या सोचा, लेकिन हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आगामी सालों, सदियों में भारत में और राजस्थान में अरावली से होने वाले इस नुकसान को हम संपूर्ण मानव समुदाय झेल नहीं पाएगा और ये हमारे आने वाली पीढ़ी और भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो सर, जैसे आप भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो जैसे आपका संगठन है, तो इसको लेके आप आगे क्या मुहिम स्टार्ट करेंगे? आगे क्या आप सरकार के पास जाएंगे? किस तरह से आप बात करेंगे? बात तो बताएं। हम लोग इस भारत के आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं और आज़ादी से पहले भी जो भारत सरकार ने वन विभाग बनाया है वनों की सुरक्षा के लिए, लेकिन आदिवासी इन वनों की सुरक्षा आजादी से पहले से करता आया है। हमारे पुरखों ने पहाड़ों को एक आस्था का केंद्र मानकर उनकी पूजा करी है। हम लोग ने अभी निवेदन करा है कि जितने भी पहाड़ हैं जिन पे हमारे आस्था का केंद्र है, हम उन पे चढ़ेंगे, उनके ऊपर हमारी आदिवासी धर्म ध्वजा है उसको चढ़ाएंगे और धर्म ध्वजा को चढ़ाते हुए पूरे आदिवासी समुदाय को और इस क्षेत्र के निवासियों को आह्वान करेंगे और अरावली बचाने को लेकर एक बड़ी रणनीति के साथ में योजना बनाकर सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सर, आप बताएं कि जैसे जो ये इलाका है हमारा दक्षिण राजस्थान का जो इलाका है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का एक संरक्षित इलाका है, तो इसमें जो भी है आम जो कानून है वो इस एरिया पे लागू नहीं होते हैं। फिर भी सरकारें किसी भी तरीके से बैकडोर से नए कानून लेकर आ रही है, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे ग्राम सभा
आर्टिकल 244 13(3) क की ग्राम सभा यहाँ बनी हुई है और ये कानूनन ग्राम सभा है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों का पावर दे रखा है। लेकिन सरकारों को एन प्रकार से यहाँ के खनिजों को लूटना है, आदिवासी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना है और उसमें पूरे देश की सरकारें, राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आदिवासियों को कहीं न कहीं गर्त में ले जाने की योजनाएं दिन ब दिन लाने को कोशिश इनकी हो रही है और ला भी रहे हैं। आदिवासी समुदाय बोला है और शिक्षा की कमी है और अंधविश्वास में गुजर रहा है। हमारा संगठन, हम लोग आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की बोली, भाषा, संस्कृति बचाने को लेकर जो एक अंतिम कड़ी में खड़ी है, उसको बचाने को लेकर प्रयासरत हैं। विगत 10-15 सालों से हम लोग समाज के बीच में हमारे संगठन भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के बैनर तले कर रहे हैं। सरकार से हमारा एक निवेदन है कि आप लोग आदिवासी हितैषी होने का जो दावा करते हैं, लेकिन एक तरफ आदिवासी हितैषी बोलते हैं, दूसरी तरफ आदिवासी विनाशकारी नीतियां और जजमेंट लाकर हम लोगों को प्रताड़ित करने, यहाँ से बेदखल करने की योजना बना रहे हैं। ये दोहरी नीति आदिवासी समझ चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा था कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट सरकार ने 2023 में लाई। इनका मानना था कि अरावली को हम लोग बचाएंगे और संरक्षित करेंगे। 2023 और 2 साल बाद में ये कह रहे हैं कि अरावली की 90% अरावली की श्रेणी में नहीं है। तो आप बचाओगे किसको? जिनको बचाने की जरूरत थी उनको आप खत्म करने पे लड़े हुए। ये समझ सकते हैं अरावली के बारे में इनको जितना समझना था, सोचना था, सोचकर अरावली बचाने की नीति नहीं लाकर अरावली खत्म करने की नीति जो लाग रही है, जिसका आम जनता समझ रही है और पूरा समुदाय एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है। नीलेश जी, मुझे बताइए कि आखिर जो सरकार की जो ये नई परिभाषा आई है, इसके पीछे सरकार की आखिर क्या मंशा हो सकती है? देखिए, सरकार एक तरह से कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों की गुलाम बन चुकी है। जी, सरकार किसी का पद पे और देश में राज्य करने के लिए 2 तरह की योजनाएं लागू करती है। एक योजना होती है जो आम जनता और आम समुदाय को फायदा पहुंचाने की, और दूसरी योजना होती है जो उद्योगपतियों और खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने की। जी, सरकार की इस नीति से ये स्पष्ट दिख रहा है कि आदिवासी समुदाय या इस भारत के निवासरत जितनी भी आम जनता है, उसके फायदे का न सोचकर केवल और केवल कुछ उद्योगपतियों के फायदे की सोच रखते हुए इसकी जो निर्धारित सीमा तय करी है, उसके पीछे बड़ा कारण खनन है। यहाँ की अरावली की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है अरावली, और अरावली में हमारे पुरखों ने जीवन यापन करा है, हमारी यादें समाहित हैं। आज भारत में और पूरे राजस्थान में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, हल्दी घाटी को याद किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में राणा कुंजा भी लड़े थे, और उन्हीं राणा कुंजा और महाराणा प्रताप के तलवारों की गूंज आज भी हमें अरावली के पहाड़ों में गूंजती सुनाई देती है। उसके लिए हमको आदिवासियत समझनी पड़ेगी। आप जो भारत देश को एक विश्व गुरु बनाने की सोचते हैं, लेकिन हम लोगों में आज भी भारत में निवासरत महापुरुषों की यादें समाहित है, और हम इन यादों को हमारी नजरों के सामने नष्ट होना नहीं चाहते। और उसके लिए हमको जितना भी कोशिश करनी पड़े, हमारे खून के अंतिम क्षण तक हम लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। और सरकार को भी ये निवेदन है कि आपने किसान आंदोलन देखा होगा, 1-2 साल बाद आप पीछे चले गए और उसमें आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। अभी भी मौका है, इस मौके को, इस आंदोलन को बढ़ाने से पहले ही आप लोग इस पे विचार करें, पुनः विचार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर पुनः विचार करना चाहिए, और आम जन के हित में कुछ सुझाव और जो नियम है उस पर विचार विमर्श करके इसकी समीक्षा हो और आम समुदाय को, आम जनता को फायदा हो, ऐसा तय करना चाहिए।
ये थे हमारे बीच में नीलेश बरोड़, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक। इन्होंने कहा कि अरावली को बचाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े ये लोग करेंगे और अरावली को हर हाल में बचाएंगे, ऐसा इन्होंने हमसे वादा किया है। धन्यवाद।